मेरे प्रिय छात्र छात्राओं, मैं महेश झा, व्याकरण विषयक सहायक प्राध्यापक, कीर्ति नारायण, कामाख्या संस्कृत महाविद्यालय, महरेल, मधुबनी, आप सबों के लिए घर पर ही बैठकर अध्ययन हेतु वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी प्रथम भाग में अजंत नपुंसक लिंग प्रकरणस्थ ज्ञान शब्द के सभी विभक्तियों में सिद्धि प्रक्रिया विषयक पाठ उपस्थापित कर रहा हूँ। ज्ञान शब्द से प्रथमा एक वचन में सुविभक्ति आने पर स्वमूढ़ नपुंसकात् इस सूत्र से लुक की प्राप्ति होती है। उस सूत्र को रोकने के लिए अतोम इस सूत्र की प्रवृत्ति होती है। इस सूत्र की जानकारी निम्न प्रकार है। स्वमूढ़ नपुंसकात् इस संपूर्ण सूत्र की अनुवृत्ति होती है। अंगस्य का अधिकार है। विशेष्यवाची पद अतः के अनुसार इसे भी पंचमी विभक्ति में परिवर्तित किया जाता है। तदनुसार हर्स्व अकारांत नपुंसक अंग से पर सु प्रथमा एकवचन अम द्वितीया एकवचन के स्थान पर अम आदेश होता है। अनेकाच होने के कारण यह आदेश संपूर्ण स्थानी को अभिव्याप्त करेगा। यथा ज्ञान सु को प्रकृत अतोम सूत्र से अमादेश ज्ञान अमी पूर्वा से पूर्व रूप होने पर ज्ञानम ऐसा रूप सिद्ध होता है। संबोधन में हे ज्ञान स इस स्थिति में सु को अमादेश अमी पूर्वा से पूर्व रूप एंग ह्रस्वात् समुद्धे से मोह मात्र का लोप होने से हे ज्ञान ऐसा रूप निष्पन्न होता है। प्रथमा द्विवचन में ज्ञान और इसी स्थिति में नपुंसकाच्च इस सूत्र की प्रवृत्ति होती है। नपुंसकाच्च इस सूत्र की जानकारी निम्न प्रकार है। औंग आपस से औंग एवं जस सी से सी की अनुवृत्ति होती है। औंग स्थानीय है, सी आदेश है। अंगस्य का अधिकार है। इस प्रकार इसका अर्थ होता है नपुंसक अंग से पर औंग प्रथमा द्विवचन द्वितीया द्विवचन के स्थान पर सी आदेश होगा। औ को सी आदेश होने पर
यचि भम से भ संज्ञा और यस्येत च से आकार का लोप, आकार के लोप की प्राप्ति होती है। यस्येत च सूत्र की जानकारी यस्येत च सूत्र की जानकारी निम्न प्रकार है। इसमें भाष्य सूत्र अल्लोपोन से लोप तथा नस्तद्धिते से तद्धिते की अनुवृत्ति होती है। तदनुसार इकार और तदनुसार इकार अथवा तद्धित प्रत्ययों के पौड़ में रहने पर बहुसंज्ञक इवर्ण तथा अवर्ण का लोप होता है। इस प्रकार ज्ञान में बहुसंज्ञक अंग आकार को लोप की प्राप्ति होती है, किंतु औंगास्याम प्रतिषेधो वाच्य औंग के सी आदेश यदि पर में हो तो उस स्थिति में यस्येति च से लोप का प्रतिषेध हो। इस प्रकार आकार लोप का प्रतिषेध होने पर अ ई को गुण होता है और ज्ञाने की सिद्धि होती है। प्रथमा बहुवचन में जस विभक्ति, ज्ञान जस, इस स्थिति में जस ससो सी सूत्र की प्रवृत्ति होती है। जस ससो सी सूत्र की जानकारी निम्न प्रकार है। इस सूत्र में नपुंसकाच च, इस सूत्र से नपुंसकात की अनुवृत्ति होती है। यहाँ स्थानीय है जस, आदेश है सी। यहाँ जस सस का सी आदेश केवल नपुंसक लिंग में होता है। ज्ञान सी इस संज्ञालोप, ज्ञान ई सी सर्वनाम स्थानम से सर्वनाम संज्ञा होती है। फिर नपुंसकस्य झलच सूत्र की प्रवृत्ति होती है। इस सूत्र की जानकारी निम्न प्रकार है। इदितो नुम धातो, इस सूत्र से नुम एवं उगिरचांग सर्वनाम स्थाने अधातु से सर्वनाम स्थाने की अनुवृत्ति होती है। अंगस्य का अधिकार है। इसके विशेषणवाची पदों में तदंत विधि होती है। इस प्रकार इसका अर्थ होता है सर्वनाम स्थान पर में रहते झलंत एवं अजंत नपुंसक लिंग अंग को नुम का आगम हो। म इस संज्ञक होने के कारण यह नुम अंत्य अच से पर स्थित रहेगा। जैसे ज्ञान न ई, इस स्थिति में उपधा संज्ञा, उपधा दीर्घ होने पर ज्ञानानि सिद्ध होता है। इसी प्रकार द्वितीया के एक वचन, द्विवचन, बहुवचन में भी
प्रथमा सदृश ही रूप होंगे। शेष विभक्तियों में अर्थात तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, इन सभी विभक्तियों में राम शब्द के सदृश ही रूप होंगे। राम शब्द के रूप संबंधी जानकारी पूर्व में ही प्रस्तुत की जा चुकी है, इसलिए यहाँ प्रस्तुत नहीं की जा रही है। सुविधा के लिए ज्ञान शब्द के सभी विभक्तियों में सिद्ध रूप इस प्रकार हैं। जैसे प्रथमा एक वचन में ज्ञानम, द्विवचन में ज्ञाने, बहुवचन में ज्ञानानि। द्वितीया एक वचन में ज्ञानम, द्विवचन में ज्ञाने, बहुवचन में ज्ञानानि। तृतीया एक वचन में ज्ञानेन, तृतीया द्विवचन में ज्ञानाभ्याम, तृतीया बहुवचन में ज्ञाने। चतुर्थी एक वचन में ज्ञानाय, चतुर्थी द्विवचन में ज्ञानाभ्याम, चतुर्थी बहुवचन में ज्ञानेभ्यः। पंचमी एक वचन में ज्ञानात्, पंचमी द्विवचन में ज्ञानाभ्याम, पंचमी बहुवचन में ज्ञानेभ्यः। षष्ठी एक वचन में ज्ञानस्य, षष्ठी द्विवचन में ज्ञानयोः, षष्ठी बहुवचन में ज्ञानानाम्। सप्तमी एक वचन में ज्ञाने, सप्तमी द्विवचन में ज्ञानयोः, सप्तमी बहुवचन में ज्ञानेषु। संबोधन एक वचन में हे ज्ञान, संबोधन द्विवचन में हे ज्ञाने, संबोधन बहुवचन में हे ज्ञानानि। इस प्रकार अजंत नपुंसक लिंग के प्रारंभ में ज्ञान शब्द से सिद्धि प्रक्रिया का पाठ प्रारंभ होता है। इसकी जानकारी सम्यक्तया हो जाने पर आगे के रूपों में बहुत सुविधा होती है। इसलिए मेरे प्रिय छात्राओं, इन ज्ञान शब्दों के सभी विभक्तियों में सिद्धि प्रक्रिया के साथ साथ सिद्ध रूप
जितने हैं उस सिद्धि रूपों के साथ सिद्ध प्रक्रिया का ज्ञान सम्यक्तया कर लें। किसी प्रकार की कठिनाई होने पर पुनः ऑनलाइन के माध्यम से ही जानकारी प्राप्त करें। इसी के साथ यह पाठ अब यहाँ संपन्न होता है। धन्यवाद।